प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। अभी तक हमारे पिछले टॉपिक्स जो कर्मा से रिलेट कर रहे थे, और एक्चुअली कर्मा वाइब्रेशन है, हमने ऐसा एसोसिएट किया। और हर चीज़ वाइब्रेशन है। तो इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है, वो एक वाइब्रेशन है। और वाइब्रेशन कर्मा है। तो अब हम उसको चाहे इस वे में देखें कि अगर किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस किसी भी फॉर्म में, चाहे एनर्जी फॉर्म में हो, इनविजिबल फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, अगर वाइब्रेशन है तो उसका कर्मा है ही है। तो एक्चुअली अगर भगवान भी एग्जिस्ट करते हैं तो उनका भी कर्मा है। तो वो भी एक कर्मा प्रोसेस से जा रहे हैं। तो एनीवे इस सेशन को हम फिर लेंगे कि भगवान जी एनर्जीज पे भी हम बात करेंगे कि वो क्या होती हैं। तो पहले मुझे लगा कि ये सेशन हम लोग एनर्जी एनाटॉमी में बात करते हैं, मतलब ये वाइब्रेशनल एनाटॉमी कह सकते हैं उसको, या एनर्जी एनाटॉमी कह सकते हैं कि कोई चीज़ किस चीज़ की बनी हुई है। मतलब हम जो ये वाइब्रेशंस भी बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली में है क्या। तो इसलिए मुझे लगा कि हम आगे जैसे 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 एडवांस सेशंस पे जाएंगे, तो ये थॉट्स, ये क्वेश्चंस हमारे घूमेंगे कि एक्चुअली ये कोई चीज़ किसी से बनी कैसे है। ये इसमें हम चक्रस भी कवर करेंगे। ऑफ कोर्स चक्रों की डिटेलिंग हमें ज़रूरत नहीं है, वो हमें नेट पे मिल जाती है। बट कुछ ऐसी चीज़ें जो कि जो नहीं है, जो डिफरेंट है, नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ द चक्र, बट वो हैं क्या एक्चुअली में। तो ये चीज़ें हम कवर करेंगे, कैसे ह्यूमन की ओवरऑल एनाटॉमी हम डिफाइन कर सकते हैं एट अ वेरी हाई लेवल। जो हमारे आसपास का वर्ल्ड है उस वो किस चीज़ का बना हुआ है, क्या एनर्जीज हैं एक्चुअली। तो ये इसको एक बहुत हाई लेवल वे में आज कवर करने की हम कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं कि जो हमने लास्ट सेशंस में देखा कि हर चीज़ वाइब्रेशन, हर चीज़ क्वांटम फील्ड है चाहे, या हर चीज़ में कहीं ना किसी तरह के वाइब्रेशन रिजाइड करते हैं, और वो कितने भी तरह के अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अब एक वर्ड कॉन्शियसनेस, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सब जगह, बट उसका मतलब क्या है एक्चुअली। तो उस पे हम अभी बहुत डिस्कस तो नहीं करेंगे, बट हम मान लेते हैं कि अगर वो वाइब्रेशंस का अगर कोई वो फॉर्म है, नॉट नेसेसरली इवन फिजिकल फॉर्म है, कोई एक फॉर्म है, अ कलेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस, एक कॉन्शियसनेस की तरह हम डिफाइन कर सकते हैं पॉसिबली। तो इस कॉन्सेप्ट को हम आगे यूज़ करेंगे और इस पे बात करेंगे। अ, इस सबसे पहले जब हम ह्यूमंस की बात कर रहे थे, क्योंकि एक ह्यूमन एक बहुत बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो इसको सिंप्लीफाइड वे में अगर हम देखना चाहते हैं, तो योगा में 5 कोश का जिक्र किया जाता है। 5 कोशास और लेयर्स जो हैं हमारी। तो फॉर अ मोमेंट अभी के लिए हम मान लेते हैं अगर हमारे अंदर एक आत्मा है, तो ये उसकी लेयर्स हैं आसपास। सबसे बाहर वाली लेयर जो हमें सबको विजिबल है, वो उसको बोलते हैं अन्नमय कोश या फिजिकल बॉडी। अब वो अन्न की बनी हुई है, जो भी हम खाते हैं उससे वो फॉर्म होती है। तो उसको, जो भी फिजिकल फॉर्म है उसको हम अन्नमय कोश बोलते हैं। सेकंड वाली रैंकिंग में अगर, या मैं बात करते हुए अगर लेके जाऊं, जो ज़्यादा सटल है, वहाँ से वहाँ जाएंगे तो काफ़ी जगह प्राणमय कोश पहले बताते हैं, या कई जगह मनोमय कोश बनाते हैं। तो हम लोग अभी प्राणमय कोश पे अगर बात करें, तो प्राणमय कोश जो है वो हमारा एनर्जी सिस्टम को डिफाइन करता है। जितने भी आपने चक्रा सुने होंगे, वो हमारे इस पर्टिकुलर प्राणमय कोश में रहते हैं।
इसका मोस्ट एक्सेसिबल वे है हमारी ब्रीदिंग, जिसको हम प्राण बोलते हैं, या प्राणायाम के थ्रू हम ब्रीदिंग करते हैं। या आप अलग अलग, अगर आपने सेशंस अटेंड किए हों, चाहे वो शांभवी मुद्रा है, चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग का, चाहे वो ईशा वालों का, या अलग अलग वेज हैं, वो पर्टिकुलर आपको एनर्जी इन्फ्लुएंसेस या एक्सपीरियंसेस देते हैं ब्रीदिंग के थ्रू। तो ये हमारा जो बॉडी है, प्राणमय कोश या एनर्जी बॉडी के नाम से हम इसको जान सकते हैं। इसको आप ऑलरेडी फील करते हो। कैसे फील करते हो? अगर आप कहीं भी जाते हो तो आपको जो वहाँ की एनर्जीज जो आप फील करने लगते हो, वो इसका पार्ट है। सारे चक्रा इसमें हैं। चक्रा पे हम जो हमारे पांच कोशास के बाद बात करके फिर हम और चक्रास पे आते हैं कि एक्चुअली में वो है क्या। थर्ड बॉडी आई हमारी मनोमय कोश, जो हमारा मन है, हमारे इमोशंस हैं, हमारी थॉट्स हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे रहती हैं। और वो ही इम्पैक्ट करती हैं, एनर्जीज को इम्पैक्ट करती है, हमारे फिजिकल बॉडी को इम्पैक्ट करती हैं। तो ऐसे सारी बॉडीज लेयर्स हैं, वो ऐसा नहीं है वो एक के बाद एक है, वो आपस में इंटरेक्ट करती रहती हैं। तो ये तीन शुरू की बॉडीज जो मेन है, जिसको हम मान लें कि हमारी एनर्जी बॉडी, हमारी मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, और हमारी फिजिकल बॉडी। तो ये एक्चुअली हमें हमारी पूरी पर्सनालिटी डिफाइन करती है कि हम लोग की हाइट कैसी है, हम लोग देखने में कैसे हैं, हमारा स्किन कलर कैसा है, हमारा बोलने का मेथड क्या है, हमारे कितने ऑर्गन एग्जिस्ट करते हैं, सारे हैं कि नहीं, हम मतलब क्या सोचते हैं, ये सारा पार्ट ना, ये पर्टिकुलर लेयर्स डिफाइन करती हैं। तो अगर आप लोग बिलीव करते हो मल्टीपल बर्थ में, जो कि हम तो इस पे काम करते ही हैं सारे लोग, तो ये बॉडीज तीन जो हैं ये रिक्रिएट होती हैं हर बार जब भी हम बर्थ लेंगे। इनकी इनकी इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है उसके, वो हमारा फिर नेक्स्ट बॉडी में हम शिफ्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश जो है वो हमारा विज्ञान मतलब ज्ञान, जिसमें सारे के सारे हमारे लाइफ्स का डेटा पड़ा होगा, हमारे इस लाइफ का भी डेटा वहाँ पड़ा होगा। एक तरह से वो मान लो कि जब भी हम बर्थ लेते हैं तो हमारे पूरी लाइफ में जो कर्मास आने वाले हैं उसका सारा डेटाबेस, उसकी हार्ड डिस्क, वो विज्ञानमय कोश में लगी हुई है। तो जब भी हमारी लाइफ की जब स्टोरी है, बर्थ से लेके मान लो 20 साल की एज में मैरिज होनी है, तो उसका कर्मास कहाँ होगा? वो जब 20 साल होने वाले होंगे आसपास, तो वो कर्मा वहाँ विज्ञान में कोष से पुश हो जाएगा। जो कि हमारे इमोशंस वैसे चेंज हो जाएंगे कि हाँ हमें लगेगा अब कर लेना चाहिए, हमारे एनर्जीज आसपास के चेंज होने शुरू हो जाएंगे, हमारे चक्रास चेंज होने शुरू हो जाएंगे, और हमारी फिजिकल बॉडी में भी हो सकता है चेंज आने लगे उससे। तो इस वे में ये इंफॉर्मेशन वहाँ से आई, लेकिन हमारी बॉडी ने प्रोसेस उसको आगे के लेयर्स में किया। लास्ट जो हमारा कोशा है उसको हम बोलते हैं आनंदमय कोश या ब्लिस बॉडी। तो विज्ञानमय कोश को इंग्लिश में जनरली लोग एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं, इसको ब्लिस बॉडी बोलते हैं, जो फिफ्थ हमारा कोशा है। इसको बोलते हैं क्लोजेस्ट लेयर है हमारा अंदर, जो एक हमारी आत्मा बोल दें या स्पिरिट बोल दें, या जो एक ईश्वर का अंश है जो हमारे यहाँ रहता है, उसकी लेयर है। तो काफी लोग जब समाधि में बैठते हैं और वो उनको लगता है कि हम एक हो गए हैं ईश्वर के साथ, तो वो इस पे टच कर रहे होते हैं, इस पर्टिकुलर लेयर पे टच कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पांच कोश हो गए, जो अगर हम अंदर से शुरू करें। एक मिनट, मैं एडमिट कर दूं। तो अगर हम अंदर से शुरू करें तो सबसे पहले हमारी बॉडी कंस्ट्रक्शन में हमारी स्पिरिट आत्मा आई, जो जिसके ऊपर आनंदमय कोश आया। फिर हमारे उसमें जो हम पिछली बार जो हमने सुना था प्रारब्ध कर्मा लेके आए, जिसके बेस पे हमारा विज्ञानमय कोश बना। अब उसके आगे के बॉडीज जो हमारे इस लाइफ से एसोसिएटेड हैं, क्योंकि विज्ञानमय कोश और ये जो बाकी चीज़ें हैं ये तो हमारी चले जाती हैं। जब हम
इस इस वाले पर्टिकुलर लाइफ से चले जाएंगे, तो ये भी चली जाती हैं, क्योंकि सारा जो एक्चुअली हमने कलेक्शन किया, जो हमारा स्पेंड हुआ, वो सारा का सारा रिकॉर्डिंग तो विज्ञानमय कोश में हुई भी है। आनंदमय कोश को प्रॉब्ली अगले लाइफ में जाना है, या एक मेजर ऊपर जाके जिसमें भी एक मेन आत्मा में मर्ज हो जाना है, वो उसलिए चले जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट अभी आपको थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, क्योंकि ये हमने इसमें बहुत डिस्कशन नहीं किया। प्रॉबेबली पर्सन के जाने के बाद क्या होता है, कैसे उसके बॉडीज चेंज हो जाते हैं, क्या हो जाता है, वो हम प्रॉब्ली नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो ये दो अंदर वाले लेयर्स मान लीजिए, बाहर वाले तीन लेयर्स जो कि हमारे इस लाइफ में एक्सप्रेस कर रहे हैं हम, वो इनके थ्रू हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो इस तरह से हमारे ये लाइफ डिफाइंड है। अब चक्रास की हम बात करें, क्यों चक्रास की बात करें, क्योंकि जो वाइब्रेशंस हैं, जो एनर्जीज हैं, उनके टाइप देखने के लिए हमें चक्रास का एक बहुत अच्छा इवैल्यूएशन वे है देखने के लिए। हम चक्रास सात मानते हैं, बट एक्चुअली इट्स अ कलेक्शन ऑफ चक्रास। काफी जगह ये भी है कि सात जो ये कलेक्शन है, एक्चुअली ये हर चक्रा 16 चक्रा का कलेक्शन है। तो कई वीडियोस में आपने शायद सुना हो 112 चक्र, तो इट्स एक्चुअली 16 इंटू 7, वो उस तरह से निकालते हैं। फिर बोलते हैं नहीं नहीं, चार चक्रास जो हैं वो बॉडी में हैं ही नहीं, वो हमारे बाहर चलते हैं तो 108 चक्र हो जाते हैं। फिर उसमें से बोलते हैं कुछ डॉर्मेंट रहते हैं। तो इस तरह से ये नंबर बहुत फ्लूइड सा है। अभी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि इसकी नॉलेज भी मुझे एक्चुअली नहीं मिल पाई है कि इतने सारे चक्र हैं तो वो करते क्या हैं। तो सिंप्लीफाइड वे में अगर हम देखें कि ये जो छोटे छोटे सब चक्र हैं, वो एज अ होलिस्टिकली, एज एन एग्रीगेटेड चक्र, ये सात चक्र जो बनाते हैं, जो हम हर स्टैंडर्ड फिगर्स के अंदर पढ़ते हैं, हर स्टैंडर्ड बुक्स में देखते हैं। जो कि नीचे हमारा रूट चक्र, मूलाधार चक्र है, जो हमारा कोर चक्र है, जहाँ पे से एक तरह से जैसे ट्री के रूट्स हैं, जो हमारे रूट्स हैं, जो हमें खड़ा रखते हैं, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी बॉडी है, फिजिकल बॉडी है। सेक्रल चक्र नेक्स्ट, जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, जो हमारे इमोशंस और हमारे रिलेशनशिप्स में भी काम करता है। फिर हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र है या मणिपुर चक्र है, जो हमारी पर्सनालिटी हमें देता है। हमारा हार्ट चक्र है, हमारे इमोशंस, हमारे लोगों के साथ किस तरह के हम फीलिंग्स दे करते हैं, वो हमें डिफाइन करता है। हमारा कम्युनिकेशन अपने खुद के साथ, लोगों के साथ, अ, हर वे ऑफ कम्युनिकेशन के लिए नेक्स्ट चक्र है, जिसको हम विशुद्धि चक्र या थ्रोट चक्र बोलते हैं। और हमारा थिंकिंग, हमारी प्लानिंग, ये सारी की सारी चीज़ें, सोचना चीज़ों के बारे में, ये सारा हमारा थर्ड आई चक्र है, जो कि जिसको हमें आज्ञा चक्र बोलते हैं। और एंड में हमारा एक डिवाइन चक्र है, जो कि एटलीस्ट मेरे रीडिंग्स में मुझे 99% तो वो डोमेंट स्टेट में दिखता है। बिकॉज वो, उसका कुछ तो बहुत स्पेशल रीज़न है। वो हमारे स्पिरिचुअल कनेक्ट में काम आता है। तो प्रोबेबली जिस लाइफ में जो पर्सन का रोल है, वो उस हिसाब से ओपन होता है या क्लोज हो जाता है। या इवन जैसे आप लोग मेडिटेशन करते हैं, उसके अंदर भी ऐसा होता है, कई बार वो चक्र ओपन हो जाता है, या वो कुछ मोमेंटरली उस मेडिटेशन के टाइम पे जब आप एक्चुअली डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, तो वो ओपन रहता है, उसके बाद वो क्लोज हो जाता है। तो ये काफ़ी डायनेमिक चीज़ें हैं। ऑल्दो जैसे मैं अपनी रीडिंग में हर चक्रा के मेजरमेंट करता हूँ कि वो इस टाइम किस स्टेट में है, क्योंकि चक्रास का मतलब है व्हील। अब वो घूम रहा है, अगर वो तेज घूम रहा है या वो बहुत स्लो घूम पा रहा है, तो मतलब कुछ तो इशू है, क्या कोई ब्लॉक हुआ पड़ा है, कोई एनर्जी उसको बहुत ओवर एक्टिव वे में तेज घुमा रही है। तो ये सारा कुछ जो है हमारी पूरी बॉडी का वो एक तरह से एनर्जी स्ट्रक्चर दे देता है कि इस टाइम एनर्जी स्टेट क्या चल रही है उस पर्सन की। तो वो उस वे में हेल्प करता है एनर्जीज इनको पढ़ना। तो इन्हीं एनर्जीज के थ्रू ही हम लोग पता लगा सकते हैं कि उस टाइम चल क्या रहा है एक्चुअली बॉडी में। जैसे हमने पिछले
कर्मास के एपिसोड जस्ट पिछले वाले में हमने बात की थी कि हम कर्मास क्लियर कैसे कर सकते हैं। तो जो कर्मास विज्ञानमय कोश से हमारे प्राणमय कोश में या मनोमय कोश में इम्पैक्ट डाल रहे हैं, अगर हम कोई क्लीन कर सकता है तो वो उन्हीं को कर सकता है। जो हमारे विज्ञानमय कोश में एज अ हार्ड डिस्क में जो कर्मास पड़े हैं, मतलब जो अभी ट्रिगर ही नहीं हुए, या पार्शल भी हो सकता है कि एक कर्मा चेन की तरह है, जिसको कोई मान लो कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, वो 5 साल चलनी है। तो वो 5 साल की चेन है, उसका कुछ पार्ट अभी बिल्कुल आउटर सर्कल चक्रास में है, कुछ पार्ट अभी चक्रास में थोड़ा अंदर है, कुछ पार्ट अभी तो निकला ही नहीं है जो कि अभी विज्ञान में कोश में है। तो जितने भी हीलिंग मैकेनिज्म हमने बात किए थे, वो उस पर उसको कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब उसको टच ही नहीं कर सकते, वो पार्ट जो अभी तक ट्रिगर ही नहीं हुआ है। हमारा सारा का सारा काम जो है वो बाहर की लेयर्स में ही हम काम कर पाते हैं, जब हम एनर्जी क्लियरिंग से, वाइब्रेशनल किलिंग से, मंत्रास से, किसी भी वे में, इवन जो हम हाई एनर्जी प्लेसेस लाइक टेम्पल्स में जाते हैं, उनसे भी जो क्लियरेंस होती है, वो जो बाहर वाला 3 लेयर्स हैं उनसे ही क्लियर हो पाती है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है कर्मास, वाइब्रेशंस और चक्रास एक्चुअली कैसे इनको डिनोट करते हैं। तो अब कोई भी वाइब्रेशंस एग्जिस्ट जो करता है, मतलब अगर हम ऐसे सोचें तो कितने ही अनगिनत टाइप के वाइब्रेशंस आ सकते हैं। तो हम कैसे समझें किसी चीज़ को। चक्रास एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है उनको कैटेगराइज करने के लिए। जैसे कि अगर हम चक्रास को कैटेगराइज, अगर हमारे 7 चक्रास हैं, अगर जो हम एग्रीगेशन ले रहे हैं, तो 7 कैटेगरी ऑफ एनर्जीज हम एनालाइज कर सकते हैं। किसी भी प्लेस में जाएंगे, वहाँ पे अगर हम मेजर करें तो 7 कैटेगरी ऑफ एनर्जी मिलेंगी। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई पत्थर है, मान लो सिंपल पत्थर को अगर हम मेजर करेंगे तो उसमें भी एनर्जीज मिलेंगी। उनकी भी अपनी एनर्जीज, अपने वाइब्रेशंस होते हैं। एक नॉर्मल स्टोन की अलग वाइब्रेशंस हैं, क्रिस्टल्स के अलग वाइब्रेशंस हैं, पेंटिंग्स लगी हुई हैं उनके अलग वाइब्रेशंस हैं। तो आप घर में कोई भी पेंटिंग लगाओगे तो जो भी वो पर्टिकुलर वाइब्रेशंस कर रही है उस तरह के वाइब्रेशंस फैलने लगेंगे। अगर पेंटिंग में मान लो कोई सैड सी चीज़ बनी हुई है, तो उस तरह के हो सकता है वो सैड से इमोशंस वाइब्रेट करने पड़ेगी। जिसने पेंटिंग बनाई है वो भी तो किसी वे में वाइब्रेट कर रहा है, तो हो सकता है वो पेंटिंग ने उसका वाइब्रेशन भी ले लिया हो, तो वो भी चीज़ हो सकता है वाइब्रेट कर रही हो। बहुत सुंदर सी पेंटिंग है, लेकिन जो बनाने वाला था, हो सकता है उसके वाइब्रेशंस उसमें आ गए हों। तो इसीलिए कहते हैं जब कोई खाना बनाता है तो अच्छे मन से बनाना चाहिए, बिकॉज वो वाइब्रेशंस कैच कर लेते हैं। तो इवन दो ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग बीइंग है, चाहे वो पत्थर है, चाहे वो खाना है, पेंटिंग्स हैं, वो भी वाइब्रेशन स्टोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब उसमें कोई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, इन चीज़ों में कॉन्शियसनेस है, पत्थरों में कॉन्शियसनेस जो हम बोल रहे हैं, एक लेवल है। वो सोच नहीं सकता मुझे यहाँ घूमने जाना है, या मुझे आज खाना खाने का मन है, मुझे आज पानी के अंदर गिरना है, या कोई मुझे ऊपर उछाल दे हवा में घूम के आना है। ये कॉन्शियस नहीं होगी, बट प्रोबेबली कोई मेमोरी स्टोरेज तो है उसके पास ना, कि उसने स्टोर किया कि वो पत्थर पहले पानी में था, पहले वो सी में था, या पहले क्या हुआ उसके साथ। हो सकता है ये स्टोरेज हो उसके अंदर, पत्थर में हो, पानी में हो। इस तरह जो नॉन लिविंग बीइंग्स हैं वो भी कैपेसिटी रखते हैं स्टोरेज करने की, तो उसके अंदर भी अपने वाइब्रेशंस हैं। जब वो रख सकते हैं तो हमारी बॉडी क्यों नहीं, हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर क्यों नहीं। वो अपने जो भी हमारे साथ आज तक हुआ है, कहीं ना कहीं उसके अंदर, कहीं ना कहीं किसी वे में स्टोर्ड है, एक वाइब्रेशंस की तरह स्टोर्ड है, एक कर्मा की तरह स्टोर्ड है। तो जो हम पिछले सेशंस में कर्मा रिलीज करने की बात कर रहे हैं, इट इज एक्चुअली रिलीजिंग दोज वाइब्रेशंस। जो भी हमारे साथ हुआ, हमारे साथ प्रॉब्लम्स हुए, अच्छा हुआ, इट इज ऑल गुड कि हम उनको रिलीज कर दें, कि वो एक तरह से स्टोरेज स्पेस बना के ना हमारे अंदर रहें। तो जितना हम अपने अपने आप को क्लीन रखेंगे, उतना हमारा हम लाइट रहेंगे चीज़ों में। तो अब
ये आप उनसे भी रिलेट करो जो हम पिछले सेशंस में बात कर रहे हैं कि हमारे लाइक्स हैं, हमारे डिसलाइक्स हैं, हमें प्रॉब्लम्स हैं, हम इमोशंस जो हम अंदर रखे हुए हैं, तो वो हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है। किसी चक्रा में कहीं ना कहीं तो स्टोर करती होगी। और वो चक्रा किसी ना किसी मेन चक्र का पार्ट होगा। तो वो कहीं ना कहीं किसी ऑर्गन्स का भी पार्ट होगा, तो वो हमें हो सकता है वहाँ पे ओवर द पीरियड प्रॉब्लम दे या परेशान करे। तो इट इज़ बेटर कि हम चीज़ें रिलीज करना सीखें चीज़ों में और आगे बढ़ें। तो ये बहुत हाई लेवल वे है चीज़ें जो मैं आज करना चाह रहा था एनाटॉमी। जैसे हमने, अगर आप लोगों ने मैट्रिक्स मूवी देखी होगी, वो सब ग्रीन ग्रीन से कोट कोट से दिखने लगते हैं। तो एक्चुअली जो जिसको वो विजिबल है एनर्जीज यहाँ, उसको ऐसे ही हर चीज़ में से कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस निकलते हुए दिखेंगे, कोई ना कोई। क्योंकि वो अलग अलग चक्र के हो सकते हैं प्रॉब्ली। ये जिस जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं, इनके अलग वाइब्रेशंस हैं, ये अलग वाइब्रेशंस देते हैं। जो इन पे ये शेप्स बनी हुई हैं, इसके अलग वाइब्रेशंस हैं। जिसने ये बनाया, क्या पता उसके वाइब्रेशंस इस पे स्टोर्ड हैं। तो ये एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है। एक सिंपल छोटी सी एक ये जो बटन लगा हुआ है, प्रॉब्ली पता नहीं ये कहाँ कहाँ से निकला है, किस मशीन में निकला है, किस पर्सन के हाथ से गया है, उसमें क्या वाइब्रेशन स्टोर है। तो ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम ये सोचने लगे तो फिर हम कहीं तो भाई चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। तो मोर सिंप्लीफाइड वे ऑफ लिविंग, मस्त रहो, खुश रहो, नेगेटिव थॉट्स से दूर रहो, और पॉजिटिविटी फैला सकते हो पॉजिटिविटी फैलाओ। और हाँ, कोई भी चीज़ अगर आपको मिलती है, चाहे आप बाज़ार से खरीदे हो, चाहे कोई खाना बनाता हो, चाहे आप उस पर बैठ रहे हो, कोई जगह में बैठते हो, आपका ऑफिस है, तो हमने पिछले देखा था कि कैसे हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैला सकते हैं। अगर कोई नेगेटिव भी है, हम उसको कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, थ्रू अ प्रेयर। नॉट नेसेसरली आप किसी एक भगवान जी की प्रेयर करो, कोई मंत्र पढ़ो। एनी वे, द वे यू कैन स्प्रेड सम गुड वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशंस तो उसमें भी जाएंगी ना। तो एज अ समरी, इस सेशन में मैं ये बोलूँगा कि वाइब्रेशन सब जगह है, और वो वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने की स्टोरेज मेमोरी भी सब जगह है, हर चीज़ में है। तो एटलीस्ट अपने आसपास की चीज़ें इन द बेस्ट वे पॉसिबल हम उसको पॉजिटिव रख पाएँ। कभी नेगेटिव हो भी जाए तो हम उसको एक अच्छे थॉट के साथ, एक अच्छे ग्रैटिट्यूड शो करके, चाहे हम थैंक यू करके, चाहे हम गॉड को थैंक यू करके, चाहे हम कोई मंत्र पढ़ के, हम उसको पॉजिटिव कर पाए। तो ये आज का सेशन है जिसमें हमने एक तरह से ओवरऑल वाइब्रेशनल या एनर्जी एनाटॉमी समझी। अ, तो थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चंस हैं लोग के तो हम वो बात कर सकते हैं। उज्जवल आई थिंक प्रैक्टिकल। क्वेश्चन। गो अहेड अर्चना। नहीं नहीं, तुम करो संतोष। हाँ हाँ। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताइए, जैसे किसी जगह पे नेगेटिविटी, सपोज हाँ कोई लोकेशन है जहाँ पे कुछ हाँ झगड़ा हुआ है या कुछ हाँ। ऐसा नेगेटिव एनवायरनमेंट है। हम्म व्हाट कैन वन इंडिविजुअल लाइक अस डू देयर? घर में, घर की बात करते हैं, अपने घर की बात करते हैं। घर पे जो या मुझे, बाहर? हाँ, रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया, तो मैंने कभी रियलाइज़ नहीं किया, मैं खुद सरप्राइज था उसमें। हमारे घर के सामान भी ना हमारे कर्मा स्टोर कर लेते हैं। तो अब मैं ढूंढने निकला तो मुझे लगा एक हमारी सेटी रखी हुई थी, उसमें कोई कर्मा पड़ा हुआ था, या किसी घर से हमने कुछ सामान लाए थे, उसके अंदर भी कोई कर्मा फंसा हुआ था, या मैंने वार्डरोब खोली, कोई टी शर्ट में एक कर्मा फंसा हुआ था। तो वो कैसे होता है कि जब भी हम कोई नेगेटिव थॉट या नेगेटिव इमोशन स्प्रेड करते हैं, इट्स लाइक कि हमारे से वाइब्रेशंस निकलने लगते हैं। अब वो हवा में ऐसे नहीं उड़ते रहते, इट्स बेसिकली वो कहीं ना कहीं घर कर ले देते हैं। जिस घरों में बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत झगड़े होंगे, तो वो सारे नेगेटिव वाइब्रेशन वो किसी ना किसी चीज़ में बैठने लगते हैं। तो मान लो अगर है ऐसा, तो क्या करें?
हम्म। आई थिंक इट विल बी गुड कि या आप अपने घर में अच्छे प्रेयर्स रखो। प्रेयर्स नहीं पॉसिबल हैं, कुछ भी नहीं होता है, वो घर में कोई मानता ही नहीं है किसी चीज़ को, वर्स्ट केस आप चीज़ें डोनेट करते रहो, तो क्या होगा कि एटलीस्ट वो वाले वाइब्रेशंस तो आपके वहाँ से घर से जाते रहेंगे। तो आप जैसे जैसे घर का सामान या अपनी चीज़ें साइकिल करते रहोगे, तो वो वाइब्रेशन हो सकता है निकल जाए। अब इसके लिए क्वांटिटेटिव होना बहुत मुश्किल है कि मैं वही टी शर्ट दूँ जिसके अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन हो, ऐसा नहीं पॉसिबल है। बट अगर आप शायद अच्छे थॉट के साथ चीज़ें निकालोगे अपनी, तो हो सकता है वो भी चले जाएं। तो आपका क्वेश्चन कुछ और था या इसी चीज़ों के बारे में आप पूछना चाह रहे थे? हाँ मतलब कुछ जगह में इस तरीके से डोनेट कर दो थिंग्स, या फिर प्रेयर या हाँ, ये मेथड्स हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है। कुछ नहीं तो गंगा जल जैसे आता है या कोई भी किसी भी तरह का, हर रिलीजन में कोई ना कोई प्योर वाटर है, चाहे क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम्स हैं, उनका भी। तो उसको लाके अच्छे मन के साथ पूरे घर में ऐसे 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 पूरा छिड़क दो, वो भी हेल्प करता है। गॉट तो इट, थैंक यू। एनी काइंड ऑफ प्यूरिफिकेशन मेथड जो हमारे वाइब्रेशन स्टोर हो गए हैं उन पे प्रॉब्लम कर सकते हैं। कोई भी नई चीज़ बाहर से खरीदो, इट्स गुड कि उस पे ऐसे 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 करके कुछ छिड़क दिया आपने। थोड़ा ऑड लग रहा है, बट दैट इज़ व्हाट आई रियलाइज। मैं भी नहीं करता रहा हूँ ऐसा कभी भी, बट मुझे जैसे लगा। गंगा जल का इफेक्ट होता है, बोलते हैं मून वाटर डू द सेम थिंग, क्योंकि गंगा जल कहीं पे हो सकता है, कहीं पे ना भी हो, क्वांटिटी कितनी हो। कैन मून वाटर डू द सेम थिंग? कर सकता है। कुछ भी नहीं तो आई थिंक उस पानी को आप हाथ में रख लो, जिस भी मटेरियल में है। आप इमेजिन करो उसके एनर्जी फेंक रहे हो ऐसे, नॉट ठीक है। फिजिकली थ्रोइंग इट, वो भी हेल्प करेगा। गॉट इट। मे बी किसी ने कोई फुली फर्निश्ड हाउस रेंट पे लिया है, सो कितने लोग आए होंगे, सबकी कर्मास होंगे फर्नीचर पे एवरीवेयर, सो सो हाउ शुड दे गो अबाउट इट? इसीलिए जब भी कोई घर में जाते हैं तो हवन करवाते हैं सबसे पहले, तो वो अच्छे वाइब्रेशंस हमने जनरेट कर दिए वहाँ पे। हवन के अंदर ही जो पानी होता है वो सारा पंडित जी छिड़काव करते हैं, वो करते हैं। हवन नहीं तो हम सेज जो होती है उसको जला लें, और किसी भी तरह का होली वाटर लेके उसको हम पूरे घर में सब खिड़कियाँ वगैरह खोल के उसको घुमा दें, और जो भी पानी है उसको छिड़काव कर दें, या एनी नॉर्मल पानी को भी हाथ में लेके प्रेयर करके उसको ही हम डाल दें, वो भी ठीक है। मतलब एनी वे ऑफ जो पॉसिबल है वो हम करेंगे तो वो हेल्प करेगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि अगर 10 प्रॉब्लम्स हैं वो 10 की 10 गायब हो जाएंगी। 10 में से मे बी आप जिस वे में कर रहे हो वो 2 गायब हो जाएंगी, 5 गायब हो जाएंगी, 6 गायब हो जाएंगी, 8 गायब हो जाएंगी। तो वो सब्जेक्टिविटी में आ जाता है, बिकॉज हमें नहीं पता वो किस तरह की प्रॉब्लम स्टोर्ड हैं उन चीज़ों में। बट ठीक है, हम जो कर सकते हैं अपनी तरफ से बेस्ट वो करेंगे, तो वो हेल्प तो ज़रूर करता है, मतलब वो हेल्प तो ज़रूर ही करता है। ये खुद पे भी काम कर सकते हैं, कोई नेगेटिव से एटमॉस्फेयर से होके आए हैं तो खुद अपने ऊपर भी ऐसे ऐसे डाल लिया तो हेल्प करेगा। सॉल्ट हाँ। वाटर से नहाना, एप्सम सॉल्ट से नहाना, वो भी एक अच्छे मेथड्स हैं नेगेटिविटी को रिलीज करने के। क्वेश्चन, व्हाट डज सेज हैव, व्हाट डज एप्सम वाटर हैव? ये नेगेटिविटी रिलीज कर पाते हैं? हाँ, इनकी हाई वाइब्रेशंस हैं, ऐसे कह लो कि ओके। उसकी वाइब्रेशंस तो वो उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है। तो सेम जो आप जिसमें मे बी गंगा जल आप छिड़क रहे हो, उसकी जगह आप उतने इंटेंसिटी के मंत्र पढ़ दो, तो कुड बी द सेम थिंग, उस वे में ही आप चीज़ें जनरेट कर रहे हो। ऑल्दो पानी इसीलिए एसोसिएटेड होता है कि वाटर इज द एलिमेंट जो कि स्वाधिष्ठान चक्र या सेक्रल चक्र से एसोसिएटेड होता है। तो सेक्रल चक्र इज इमोशंस। तो टिपिकली इमोशन रिलीज करने के लिए हाई वाइब्रेशनल वाटर जो है वो अच्छा माना जाता है। तो जिसमें भी इमोशनल इश्यूज हों वहाँ पे हाई वाइब्रेशनल किसी तरह से वाटर यूज़ कर पाएँ,
वो अच्छा रहेगा। इंसिडेंटली ये हम देखें तो हर रिलीजन में पानी का काफ़ी इम्पोर्टेंट यूज़ है। मॉर्निंग सर, आई ऑल्सो हैव अ नहीं। क्वेश्चन। हाँ हाँ। अब सर आपने बोला है कि हमारे चक्रास यू कैन थिंक ऑफ देम एज स्मॉल स्टोरेज डिवाइसेस आल्सो, हाँ और हाँ। उनमें करना कभी फंस जाता है। अगर कोई बड़ा चीज नेगेटिव इम्पैक्ट करे तो मे बी वी कैन स्ट्रांगली फील इट, या तो उसी एरिया के अराउंड लाइक कुछ डिजीज ऐसा कुछ किसी पे मैनिफेस्ट हो जाता है। बट अगर आपको छोटे छोटे फंसते रहते हैं और अगर आपको उसी स्टेज पे उनको क्लियर करना है और आगे जाना नहीं है, तो व्हाट आर द क्लूज कि हमें पता चले कि अच्छा छोटा था बट यहाँ पे फंस गया। फॉर समवन हु इज नॉट वेरी एडवांस्ड इन द टेक्निक्स, वो कैसे पकड़ सकते हैं और फिर उसको उसी टाइम पे कैसे क्लियर करते हैं? हाँ मतलब इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट यू आर राइट कि वो नहीं पकड़ सकते, वो नहीं पता लगता, वो मुझे भी नहीं पता लगता। जैसे मैंने इसलिए बोला आपको, वेरी रिसेंटली आई रियलाइज कि ऐसा भी होता है। मतलब इवन द फर्नीचर या कपड़े जो हैं वो भी ऐसे वाइब्रेशंस पकड़ लेते हैं। क्योंकि मुझे लगा कि शायद उनमें वही वाइब्रेशन होंगे कि जो उनका मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल है, बट ऐसा नहीं है, ये भी है। पर्टिकुलरली ऐसा कोई वे नहीं है हम निकाल पाए कि इसमें है इसमें नहीं है, इसको मुझे क्लियर करना है। तो इस लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी पे जाना बहुत मुश्किल है। तो इसको अगर हम होलिस्टिकली वे में देखें कि हम ओवरऑल ही कर लें, सो वट एवर इज पार्ट ऑफ इट विल गेट क्लियर्ड। और मेथड्स वही हैं जो हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में भी जो डिस्कस किए थे, कि चाहे प्रेयर्स करना, अच्छे वाइब्रेशंस पे हवन करवा लेना घर पे, या कोई सम वे ऑफ होली वाटर स्प्रेड करना, या एनीथिंग विच इज़ हाई वाइब्रेशन लाइक सेज उसको बर्न कर लेना, या कुछ नहीं तो कई लोग धुआं करते हैं, अच्छा धूप हर हर कमरे में जाके विद अ पॉजिटिव जेस्चर, विद अ पॉजिटिव प्रेयर वो कर सकते हैं। तो जिसको जो सूट करता है, ज़्यादा अच्छा लगता है वे ऑफ करना, वो उतने अच्छे मन से करेगा, बिकॉज वो अच्छा मन जो आपकी इंटेंशन है वो उसका एक्चुअली सोर्स है इन चीज़ों के लिए। एंड सेम सर हम अपनी बॉडी पे भी कर सकते हैं, लाइक एवरी बिफोर गोइंग टू स्लीप ईच नाइट यू प्रे एंड क्लियर सो दैट टुमारो इज अ फ्रेश स्टार्ट टाइप्स। इज़ अ गुड पॉइंट, क्योंकि सोने में जब हम सोने जाते हैं तो हमने सबसे ज़्यादा सामान इकट्ठा किया होता है पूरे दिन का। तो कई लोग जब मेरे से डिस्कस करते हैं तो मैं ओम चांटिंग के लिए बोलता हूँ, मैं प्रेफरेबली बोलता हूँ कि सोने से पहले कर लो। तो उस वे में जो आपकी वाइब्रेशनल क्लीनिंग होती है वो हो सकती है। बिकॉज ओम में जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, स्पेशली जो हमिंग होती है वो वाइब्रेशंस जो करती है, मेडिकली जाएंगे तो कहीं तो मैंने पढ़ा था कि उससे बहुत अच्छा नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन होता है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा एज ए हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। बट उसके अलावा भी मतलब माइंड एक क्लियर सा हो जाता है इस वाइब्रेशन से। सो इट्स अ गुड पॉइंट कि सोने से पहले करेंगे तो इट्स बेटर दैट वे। तो हमारा टाइम सेशन का ख़त्म ही हो रहा है। इस वाले सेशन को फिर हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। एंड अगर कोई और क्वेश्चंस हैं तो हम प्रॉब्ली एक और इसको नए सेशंस की तरह एक्सटेंड कर लेंगे, तो डिपेंड्स ऑन दैट। कुछ और हैं ऐसे कोई क्वेश्चंस? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द थैंक यू सो सेशन। मच ऑल, सबको आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। आपको सुनने में अगर मज़ा आता है तो मुझे वो इस चीज़ों पे बात करने में भी मज़ा आता है। आई एम एंजॉयिंग। सर हमने थैंक यू। मसाला मिस कर दिया क्या, बिकॉज आई नहीं जॉइन लेट? नहीं नहीं, नहीं नहीं, मसाला नेक्स्ट टाइम। अच्छा नेक्स्ट मसाला वीक। था नहीं, ओके ओके cool, फिर ठीक है। हाँ, प्रॉबेबली